आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, वो है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है ये, जो 3 साइड से बना हुआ है। यानी जो हम बोल सकते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों को एक जगह हम क्लोज्ड कर दिया हम, और वहाँ से जो फिगर बन के आया है ये क्या है? हम लोग का ट्रायंगल बना। यानी ट्रायंगल का मतलब हुआ 3 साइड्स, यानी 3 साइड सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ट्रायंगल बनने का क्या है, रूल्स क्या है देख लेते पहले हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ट्रायंगल का, मान लीजिए ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी, ए सी, और यहाँ पर 3 एंगल भी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये जो 3 एंगल्स है, ये 3 एंगल्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल 180 डिग्री। और 3 लाइन सेगमेंट क्या क्या है? तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट बोल सकते ए बी है, एक बी सी है, और एक क्या है आपका ए सी है। ये 3 लाइन सेगमेंट है, यानी 3 लाइन सेगमेंट्स है, जिससे हम लोग क्या किए हैं कि तीनों को मिला करके हम लोग एक क्लोज फिगर बनाया है, जिसको ट्रायंगल नाम दिया हम लोग। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये जो BC है, मान लीजिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मान लीजिए सबसे बड़ा लाइन है ये, यानी जो BC है नंबर 3, BC अगर हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन AB एंड AC, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज डैट जो BC है, दैट मीन्स ये जो बेस जिसको बोलते हैं, बोल सकते हो नीचे वालों को एक्चुअली क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये जो बेस है दैट मीन्स BC जिसको बोल रहे हैं, अगर BC यहाँ लिख दे रहे इफ, हम कंफ्यूज नहीं होगा, इफ BC ग्रेटर देन AB एंड AC, देन याद रखना पड़ेगा हमको कि AB प्लस AC ये ऑलवेज ग्रेटर देन BC होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल में हम अगर इस तरह से बोल रहे हैं, मान लीजिए BC 9 है, AB 4 है, मान लीजिए AC 3 है, एक एग्जांपल लिए। अब देखिए जो सबसे बड़ा BC है और AB प्लस AC, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे हम तो क्या 9 से ज़्यादा हो रहा है? तो अब देखिए अगर AB प्लस AC किए, हम इन दोनों को ऐड किए तो क्या हो रहा है मेरा? ये 7 ही हो रहा है, 9 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म हम लोग नहीं कर पाएंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, हम लोग यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी इन दोनों को ऐड करके इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं BC मान लीजिए 9 यूनिट्स है, AB मान लीजिए 4 यूनिट्स है, मान लीजिए AC है 5 यूनिट्स। अब देखिए AB प्लस अगर AC सबसे हाईएस्ट तो BC है, तो AB प्लस AC ये दोनों ऐड करके क्या हो रहा है? 9, ये भी 9 है, तो इक्वल है। इक्वल भी होने से हम लोग ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी इस केस में भी अगर हम बोले कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, यानी लेस देन था तब भी पॉसिबल नहीं था, इक्वल टू हुआ तब भी पॉसिबल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल, एक लास्ट ले रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए अगर BC दिया 9 यूनिट्स, AB दे दिया है 7 यूनिट्स और AC दे दिया है मान लीजिए 4 यूनिट्स। चलिए इस बार ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर AB प्लस AC करेंगे हम तो क्या होगा? ये AB प्लस AC क्या आएगा? ये 11 आ जाएगा, यानी AB प्लस AC दिस इक्वल टू 11 है, और ये ग्रेटर देन क्या है? BC है, क्योंकि BC का वैल्यू पता है हमको 9 है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। यानी हम लोग यहां से ट्रायंगल बना पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर BC सबसे
लार्जर साइड्स है देन BC, इसलिए लिख दिए हम BC ग्रेटर देन, अगर AB ABC हो देन AB प्लस AC ग्रेटर देन BC होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल, अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल कब फॉर्म्ड होगा ये जान लेते हैं हम लोग। तो एक बार इसको सम अप कर ले रहे हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 लाइन सेगमेंट से AB BC AC, जब 3 लाइन सेगमेंट को एक क्लोज्ड फिगर में लेके आएंगे तो जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और ये हम लोग का ट्रायंगल का साइन भी है। हम अगर ट्रायंगल बोलेंगे तो ये हम लोग का ट्रायंगल का साइन भी है। जब इस तरह साइन यूज करेंगे तो आप समझ जाइए कि हम ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए उसका अगर एंगल का बात करें हम, तो मान लीजिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो ये 3 एंगल यानी 3 साइड्स 3 एंगल। अब ये 3 एंगल ऐड करके ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। नहीं, वो एग्जैक्टली 180 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, 180 से कम भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टीज आए हम क्या बोल रहे हैं, BC ग्रेटर देन AB एंड AC, यानी AB और AC, यानी AB AC से अगर BC ज़्यादा हो देन AB प्लस AC, यानी 2 छोटा को ऐड करके ये ऑलवेज BC से ज़्यादा होगा, यानी बड़े वाले जो साइड्स है उससे बड़ा होना चाहिए, तभी क्या है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया हम, BC इक्वल टू 9 है, AB इक्वल टू 4 है और AC इक्वल टू 3 है। अब देखिए BC तो सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए AB प्लस AC ऐड किए हम तो क्या देख रहे हैं कि 7 हो रहा है और ये क्या है 9 है, यानी AB प्लस BC लेस देन BC है, AB प्लस AC लेस देन BC है। तो देन इस कंडीशन में हम लोगों का यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, AB प्लस AC अगर ऐड किया हम तो लेस देन BC है, इसलिए ट्रायंगल फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब अगर सेकंड एग्जांपल देखें हम तो क्या देख रहे हैं, AB 4 है, BC 5 है, BC 9 है। तो अब क्या देखें हम लोग, AB प्लस AC 9 हुआ और दिस इज इक्वल टू क्या है, BC है। इक्वल भी होने से ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशंस में। और एक लास्ट एग्जांपल लिए, यहाँ देखिए BC 9 है, AB 7 है, AC 4 है। तो सबसे हाईएस्ट BC अगेन यहाँ पर 9 है। अब अगर AB प्लस AC किए हम तो क्या देख रहे हैं, AB प्लस AC इक्वल टू 11 हो रहा है, जो कि ग्रेटर देन BC है। तो डैट मीन्स अब मेरा फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पर कर सकते हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो हम एक एक करके सारा लड़े हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम लोग बोलेंगे कि एंगल के बेसिस पर मेरा जो ट्रायंगल है, टोटल 3 टाइप्स का ट्रायंगल है। तो सबसे फर्स्ट है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट है, नंबर 1 है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ABC है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल B बोल सकते हैं या एंगल ABC बोल सकते हैं। ये क्या है, 90 डिग्री है। और बाकी जो एंगल होगा यानी एंगल A और एंगल C, ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी जो 2 एंगल है वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उम्मीद करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद में
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जो ट्रायंगल बना है ए बी सी, यानी इसका जितना भी एंगल है, एंगल ए का बात करें, एंगल बी का बात करें, एंगल सी का बात करें हम, ईच एंड एवरी एंगल वो क्या है, ऑलवेज क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा और क्या होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। मान लीजिए एंगल का हम नाम दे दिए थीटा। अगर ये थीटा मान लीजिए 1 है, ये 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, तो जो भी थीटा का बात करें हम, वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा बट लेस से 90 डिग्री होगा। यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तीनों एंगल ही क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। हो सकता है तीनों 60 60 60 हो तो भी 180 हो जाएगा, हो सकता है एक 60 हो, एक 70 हो, एक 50 हो जाएगा, 60 70 130 और एक 50 180 हो, बट कोई भी एंगल उसमें से क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हम लोग का एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या बोले हम कि कोई भी एंगल 90 डिग्री कभी भी नहीं पहुंचेगा। यानी कोई भी एंगल का मतलब तीनों एंगल का बात कर रहे हैं, यानी जो थीटा 1 है वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा, जो थीटा 2 है वो भी लेस देन 90 डिग्री होगा, और जो थीटा 3 है ये भी क्या होगा, हम लोग का लेस देन 90 डिग्री होगा। अब एक है हम लोग का लास्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल, मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए ये वाला एंगल, ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, बट क्या बोले, मान लीजिए ये थीटा, इसको नाम दिए हम, तो ये जो थीटा है ये क्या होगा, मतलब थीटा 1 बोल रहे हैं, ये तो थीटा 1 है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा बट लेस देन 180 डिग्री होगा। यानी ये जो एंगल है वो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। अगर 90 नहीं होगा, 90 हो गया तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 90 से कम नहीं होगा, अगर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसका मतलब ये 90 से ज्यादा है, अगर 90 से ज्यादा है थीटा 1, तो इसका मतलब ये जो थीटा 1 है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब एक अगर 90 से ज्यादा हो गया तो बाकी दोनों होगा, क्या होगा, ये ऑलवेज 90 से कम ही होगा। उम्मीद करते क्लियर हो गया। मान लीजिए थीटा 1 100 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के क्या होगा, 100, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में अकेले ही अगर 100 हो जाए थीटा 1, तो वो दोनों मिला के क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया। ये था हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगेन ये 3 टाइप का है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगेन ये 3 टाइप का है। सबसे फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में जानते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, मान लीजिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, हम यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो ये जो साइड्स है ए बी सी, क्या बोला हम, ये तो 3 साइड्स है ए बी सी, क्या होगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। अगेन ऑल एंगल आर इक्वल, एंगल ए प्लस एंगल ए, दिस इक्वल टू एंगल बी, दिस इक्वल टू एंगल सी, दिस इक्वल टू 60 डिग्री। यानी तीनों ही एंगल क्या होगा, 60 डिग्री करके होगा। यानी एंगल ए भी 60 डिग्री होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, और एंगल सी भी क्या है, 60 डिग्री है। तो ये हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जब बात करेंगे हम, तो क्या बोले हम, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल मतलब 3 साइड्स है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और क्या, ईच एंड एवरी एंगल आर सेम, दैट मीन्स 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का ऐड करके 180 होता है। हम बोल रहे तीनों सेम है, अब 180 को 3 से डिवाइड दे लीजिए, ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट इसके बाद में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग एक बार थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं क्योंकि मेरा स्पेलिंग बहुत सारा गलती होता है। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक्चुअली क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका टू साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तब बोल सकते हैं ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। यानी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ना बी सी कैसे बोल दिया हम, बी सी तो नीचे वाला ए सी, यानी ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो एंगल होगा ये वाला, ये जो ए बी वाला यानी एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी, यानी ए बी अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब जिसका दो साइड सेम है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो बेस का एंगल बन रहा है एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, और एंगल ये अपना अलग होगा। चलिए, अब एक लास्ट बच गया हम लोग का, वो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। दैट मीन्स कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ए बी अलग है, बी सी अलग है और ए सी अलग है। यानी जैसे इसे बोले हम, मान लीजिए ड्रॉ कर लिया मैंने, यानी कोई भी साइड, मान लीजिए ए बी सी, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होगा। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। यानी स्केलन ट्रायंगल में क्या है कि जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, यानी ए बी अलग होगा, बी सी अलग होगा, ए सी अलग होगा, यानी तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जब तीनों साइड का मेजरमेंट अलग है, इसका मतलब इससे जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो भी अलग अलग ही फॉर्म्ड होगा, यानी तीनों एंगल क्या होगा, अलग अलग आएगा। यानी ए बी अलग होगा, एंगल ए का वैल्यू अलग आएगा, एंगल बी का वैल्यू अलग आएगा, एंगल सी का वैल्यू अलग आएगा, यानी तीनों सेम नहीं आएगा। तो ये था हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल समझ गए हम लोग, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग साइड भी समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रायंगल का बेसिक्स क्लियर हो गया होगा आप लोग को। हम बेसिक्स में और भी कुछ बाकी है, वो जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आप लोग को इसमें हम लोग आपको समझा देंगे हम। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रायंगल का बेसिक्स क्या होता है ये आप लोग के एकदम अच्छी तरह से माइंड में बैठ गया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस समय यही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि भाई ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। उस समय अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो आप लोग पहले बेसिक्स को अच्छी तरह से पहले क्लियर कर लीजिए। तो आज की क्लास हम यही इंड कर रहे हैं फिर। थैंक यू।